हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है राजस्थानी जीके में। जो राजस्थानी लोक नृत्य हैं हमारे। गाइस, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर में कवर होता है ये। और इससे एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भील जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किस जाति द्वारा संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन गाइस। और इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं कि गाइस हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम। तो गाइस, आज मैं जो अपना सेशन लेने वाली हूँ वो पहले के सेशंस की तरह ही ट्रिक से लेने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे पहले के जो जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी गाइस। आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी तरीके के राजस्थान की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जीके हर एग्जाम में आती है गाइस। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आप मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस है वो देख सकें। गाइस, मैं अपने हैंड रिटन नोट शेयर करती हूँ पीडीएफ फॉर्म में, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते गाइस, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोक नृत्य। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ इसे। लोक नृत्य मतलब जो मतलब राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जो भी इलाके हैं वहां पे जो डांस फॉर्म्स मतलब परफॉर्म की जाती है, फेमस है, उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है। तो गाइस, राजस्थान में चार तरह के डांस फॉर्म मतलब फेमस है। पहले है जनजातीय नृत्य, दूसरा जातीय, फिर क्षेत्रीय और चौथा है व्यवसायिक। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो जनजातीय में भी काफी सारे जातियां हैं। उनके अंदर ही डांस फॉर्म डिवाइडेड है। जैसे भील है, गरासिया है, कथोड़ी है, सहरिया है, कंजर है और मीणा जाति है। ये सब जनजातियों में आते हैं और इनके डांस फॉर्म्स अलग है। फिर जातियों के अलग है गाइस, क्षेत्रीय अलग है और व्यवसायिक अलग है। तो सबसे पहले हम जनजातियों वाले करते हैं। मैं भील से शुरू करती हूँ। भील की ट्रिक गाइस में शुरू करती हूँ। एक भील औरत पानी भरने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक हाथी जैसे गवार व्यक्ति ने रोक के उसे घेरने की मतलब उसे गिराने की कोशिश की और उसे युद्ध के लिए ललकारा। ठीक है। वो उसने उसके मतलब उसने उसके दोनों तरफ चक्कर लगाए और घूमने लगा। तो हमारी ट्रिक क्या हुई कि एक भील औरत पानी भरने जा रही थी तो एक हाथी जैसे व्यक्ति ने जो कि गवार था उसे घेरने के लिए उसे युद्ध के लिए ललकारा, उसके दोनों तरफ चक्कर लगाए और घूमने लगा। ठीक है। तो भील से होगी भील जाती, हाथी से हो गया हाथी मना, गंवार से गंवरी। ठीक है। घेर से घेर नृत्य, ने से नेजा, घेर ने तो ने से नेजा, युद्ध से युद्ध, द्विचक्री से द्विचक्री, दो चक्कर, और घूमना से घूमरा। तो देखा गाइस, आपने कितने चुटकियों में मैंने आपको इतने सारे नृत्य डांस फॉर्म याद करवा दिए हैं। अब चलते हैं हम आगे गरासिया डांस फॉर्म पे। गरासिया के जितने भी लोक नृत्य हैं। ठीक है। तो मोर ने माँ से कहा, मोर ने माँ से राय ली कि वानर को लू लग गई है तो क्या करें। तो माँ ने क्या कहा फिर कि जवारे के खेत में कूद कर गौर से गरबा करो, सही हो जाएगा। तो गरासिया से गरासिया, मोर से मोरिया, माँ से मांदल, राय से रायड़, वानर से वालर, लू से लूर, जवारा से जबारा, कूद से कूद, गौर से गौर और गरबा से गरबा। तो गाइस, गरासिया के भी सारे डांस हो गए हमारे जितने भी उनकी जनजातीय नृत्य हैं। ठीक है। अब आते हैं कथोड़ी के। अब कथोड़ी का कैसे करेंगे हम कि होली में हमें बाहर होली में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मवाली लोग हथौड़ी लेके घूमते हैं। होली में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, मवाली लोग हथौड़ी लेके घूमते हैं। तो होली से होली हो गया, मवाली से मवालिया और हथौड़ी से कथौड़ी हो गया। ठीक है। अब है हमारी सहरिया जाति के। तो मतलब गाइस, इनके दो दो ही डांस फॉर्म है बट फेमस है, आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सहरिया से हम कैसे करेंगे कि शहर के लोग जो होते हैं ना उनको अपनी है ना फैशन की बड़ी पड़ी होती है। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम तो शिकार खेलने जाएंगे तो लहंगा पहन के जाएंगे। शहर के लोगों को अपने फैशन की बहुत पड़ी होती है। तो उन्होंने कहा हम तो अगर शिकार भी खेलने जाएंगे तो लहंगा पहन के जाएंगे। तो शहर के लोगों से सहरिया, शिकार से शिकारी और लहंगा से लहंगी हो गया। ठीक है। अब कंजर जाति के नृत्य हैं, उनके भी दो ही नृत्य हैं। ठीक है।
धाकड़ और चक्री। अब कैसे करें इनको कि कंजर से भिड़ना मत, क्योंकि अगर वो तुझे धक्का देगा ना तो चक्कर आ जाएगा। कंजर से भिड़ना मत, अगर वो तुझे धक्का देगा तो चक्कर आ जाएगा। तो धक्का से धाकड़ और चक्कर से चक्री। गाइस ये सब मैंने सिर्फ ट्रिक की वजह से किए हैं, कोई भी अननेसेसरी किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ प्लीज। तो अननेसेसरी ना ले, सिर्फ मैं लर्न करवाने के पर्पज से कह रही हूँ। तो अगर आपको ये थोड़ा सा ऑफेंडेड लगता है तो आप किसी और ट्रिक से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी किसी की भी इमोशंस को हर्ट करना नहीं है। ठीक है। अब है मीणा जाति। ठीक है। अब मीणा के भी दो है, नेजा और रसिया। तो अब इसको कैसे करेंगे। एक मीणा लड़की थी, वो सारे दिन कहती रहती थी हाय मेरा रसिया नहीं आया, मेरा रसिया बालम नहीं आया। तो मैंने क्या कहा, रसिया आजा और इस मीना को ले जा। ठीक है। तो मीना एक लड़की थी, वो सारे दिन रोती रहती थी, कहती रहती थी मेरा रसिया बालम नहीं आया, रसिया बालम नहीं आया। तो मैंने क्या कहा, रसिया आजा और इस मीना को ले जा। तो मीना से मीना, मीना से मीना, नेजा से लेजा, सॉरी लेजा से नेजा, और रसिया से रसिया। ठीक है गाइस, ये सारे हो गए हमारे जनजातीय नृत्य। ठीक है। अब देखिए जातीय नृत्य हैं। तो जातीय नृत्य में सबसे पहले कालबेलिया, कालबेलिया एक जाति है। ठीक है। फिर गुजरी, फिर मेव। ठीक है। अब सबसे पहले कालबेलिया करते हैं, क्योंकि कालबेलिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो कालबेलिया में वही ट्रिक से करती होगा। इसमें एक पनिहारी इंडोनी, इंडोनी यानी पानी भरने की जो मटकी है उसको भरने जा रही थी, क्योंकि उसे शंकर जी को जल चढ़ाना था। लेकिन वो जैसे ही अंदर चढ़ने लगी मंदिर में, एक पुजारी ने उसे बोला भाग यहाँ से भाग। ठीक है। तो पनिहारी से पनिहारी या पनिहारी से पनिहारी नृत्य हो गया। ठीक है। और इंडोनी से इंडोनी हो गया। शंकर जी को चढ़ाने जा रही थी तो शंकरिया हो गया। और फिर उससे क्या पुजारी ने क्या, भाग यहाँ से भाग, तो बागड़िया नृत्य हो गया। ठीक है गाइस। इसके गाइस इनका चक्री नृत्य, तो उसे चक्कर आ गया, ये सोच लीजिए। तो ये सुन के उसे चक्कर आ गया, तो चक्री नृत्य। ये सब है हमारे कालबेलिया जाति के नृत्य। आई होप गाइस आपको मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ट्रिक करवा रही हूँ, आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। देन गुजरी है। तो गुजरी का तो गाइस एक ही है, तो इजी है कि आज गुजरी चरी में क्या ले जा रही है, तो गुजरी चरी नृत्य। फिर मेव जाति का, गाइस मेव जाति का वही रतवई रणबाजा है। ठीक है। तो इसका भी एक ही, तो आप याद कर सकते हैं। अब गाइस आते हैं हमारे क्षेत्रीय नृत्य। काफी सारे हैं और पर्टिकुलर एरिया से एक प्रति मतलब स्पेशल एरिया का फेमस है, क्षेत्र का फेमस है। ठीक है। जैसे घूमर है। ठीक है। अब घूमर जयपुर का मारवाड़ का फेमस है। ठीक है। तो घूमर को हम कैसे याद करेंगे कि है ना, घूमने के लिए अगर कोई पूछे ना कि कोई मतलब बाहर का बंदा है और आपसे पूछे राजस्थान में घूमने की जगह कहाँ अच्छी है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो जयपुर या जोधपुर, जोधपुर यानी मारवाड़। ठीक है। तो घूमर जयपुर का फेमस है या मारवाड़ का फेमस है। देखिए अब कोई हमारे घर में ढोली आया या ढोल ढोल वाला आया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पैसे दे देंगे पहले, तो फिर क्या बोलेंगे, जा जा अब तो जा। ठीक है। तो ढोल जालोर का फेमस है। अब देखिए बिंदोरी झालावाड़ की फेमस है। और इसको कैसे करेंगे, बिंदोरी कब निकलती है, जब दूल्हे एक लड़के की शादी होती है, उसको दूल्हे को है ना घोड़ी पे बिठाया जाता है। ठीक है। तो अब एक दूल्हा है ना बैठा हुआ था घोड़ी पे, उसकी बिंदोरी निकल रही थी, तो उसको है ना इतना घुमा रहे थे, इतना घुमा रहे थे, तो वो झल्ला गया कि बस करो, कितना घुमाओगे। तो बिंदोरी झालावाड़ की, बिंदोरी बिंदोरी में घोड़े पे दूल्हा बैठता है और वो झल्ला गया, तो झालावाड़। अब गए झूमर हाड़ोती का। ठीक है। तो एक लड़की है ना बहुत ही झूम रही थी, तो हमने कहा अरे इतना झूम क्यों रही है, तो फिर किसी ने कहा कि हाड़ मास ही नहीं है इसमें, तो झूमेगी नहीं, खाती पीती नहीं है बिल्कुल भी। तो झूमर से हाड़ोती का नृत्य है। ठीक है। अब है चंग से शेखावाटी। ठीक है। गिदड़ भी शेखावाटी, ये दोनों नृत्य एक साथ करते हैं हम। तो किसी ने किसी शेखावाटी के बंदे से पूछा और भाई कैसा है सब, तो उसने क्या क्या चंग बढ़िया है पंत सब, तो मतलब वो शेख ही बगाने लगा। ठीक है। लेकिन कोई आ जाए उसे लड़ने तो वो गिदड़ बन जाता है। तो बगाने में, शेखी बगाने में एक नंबर होते हैं, चंग है अपन तो अपन को सब आता है ये वो, और जब कोई लड़ने आ जाए तो गिदड़।
तो दोनों नृत्य शेखावाटी के फेमस। ठीक है गाइस। अब है फिर घुल्ला मारवाड़। वैसे भी आपको पता होगा क्योंकि हमारे इसमें भी आता है, ये त्योहारों में भी आता है। ठीक है। तो घुल्ला नृत्य कहाँ का फेमस है? नृत्य मारवाड़ का फेमस है। अब इसको कैसे करेंगे कि सबसे बुरी लात किसकी पड़ती? घोड़े की लात पड़ती है। घोड़े की लात पड़ जाए ना तो मार भयंकर लगती है। घुल्ला मारवाड़। अब अग्नि नृत्य बीकानेर का। अब देखो मैंने बीकानेर का जब आई थिंक मैंने जब आपको हाँ हस्तकलाई करवाई थी तब मैंने आपको बीकानेर से चिट लगवाई थी कि जो भी नमकीन से रिलेटेड है वो बीकानेर है। तो अब नमकीन में क्या होती है? मिर्ची होती है। मिर्ची से क्या होता है? हमारे मुंह में अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है क्योंकि बहुत तेज तीखी होती है। तो फिर हम क्या कहते हैं? पानी मांगते हैं। तो अग्नि नृत्य बीकानेर का। बीकानेर भुजिया खाई तो मुंह में आग लग गई। ठीक है। अग्नि बीकानेर। अब बम भरतपुर का अलवर का। बम को कैसे करेंगे गाइस? बम की एक ट्रिक है कि है ना हाँ बम की ट्रिक, सॉरी मैं भूल गई थी एक्चुअली। बम की नत्ती क्या है कि अगर है ना बम बम रख दिया जाए तो भरतपुर में रखो या अलवर में रखो, सब लोग भाग जाएंगे। तो बम अगर कहीं रख दिया जाए तो भारत में हो या अलवर में हो सब भाग जाएंगे वहां, ये सुन के ही खबर। तो बम नृत्य भरतपुर का, अलवर का। ठीक है। अब वही डांडिया से भी मार बहुत बुरी पड़ती है। तो पहले किससे मार पड़ी थी? घुल्ला से, घोड़े से। अब डांडिया से भी मार बहुत तेज पड़ती है। ठीक है। अब है गेर। भाई आपके घर में कोई गेर आ जाएगा तो उसे मारोगे ही सही। कोई गेर जना घुस जाएगा तो मार ही पड़ेगी उसे। तो ये भी गेर नृत्य मारवाड़ का फेमस है। अब है लांगुरिया गाइस, करौली का फेमस है। तो नॉर्मली है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं। लांगुरिया नृत्य करौली बहुत ही फेमस है। ठीक है। अब है डांग नाथ द्वारा। ठीक है। तो डांग को कैसे कहेंगे? डांग नृत्य का नाथ द्वारा का वैसे भी पिछवाई कला फेमस है नाथ द्वारा की। और डांग नृत्य भी वहां का फेमस है। ठीक है। और नाहर नृत्य जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है गाइस। ये जब हमारे नाटक आएंगे ना, नाटक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आता है नाट्य शैली में। ठीक है। तो नाहर नाहर मतलब शेर की मुद्रा का नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का बहुत फेमस है, जिसे स्वांग भी कहा जाता है, बहरूपी भी कहा जाता है, लोकनाट्य में आता है ये। तो गाइस इस तरह से ये हमारे सारे हो गए क्षेत्रीय नृत्य है। ठीक है। अब ढोल नृत्य थाकना शैली फेमस है। ठीक है। इसके अलावा गाइस अब बच जाते हैं हमारे व्यवसायिक नृत्य। राजस्थान के गाइस 6 जो नृत्य हैं वो व्यवसायिक नृत्य हैं। मतलब कोई जाति उस नृत्य को कर कर अपनी अर्निंग लेती है, मतलब वो व्यवसायिक नृत्य है, पैसा कमाती है, जीविकोपार्जन के लिए करती है वो। सबसे पहले भवाई नृत्य। ठीक है। फिर है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य गाइस रामदेव जी के कामड़िया पंथ, कामड़िया जाति द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के उसमें मेले में। फिर एक कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी गाइस शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर है कठपुतली नृत्य। इसमें गाइस कठपुतली का डांस करवाया जाता है। ठीक है। फिर कालबेलिया नृत्य और इसके अलावा कंजर नृत्य। ये 6 नृत्य हैं जो व्यावसायिक नृत्य हैं। इनके द्वारा जीविकोपार्जन मतलब कमाई की जाती है और अपना पेट पाला जाता है। तो जैसे कंजर है गाइस तो कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और तेरह ताली है तो ये कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा ज्यादा किया जाता है। इस तरह किया जाता है। बाद में कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स है, मतलब कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रीवियस किस तरह के क्वेश्चन आए। मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगी, उसमें करवाऊंगी। आज का सेशन यही एंड करते हैं। आई होप गाइस आपको बहुत पसंद आया होगा, मेरी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैसेज कीजिए कि आपको कैसा लगा। आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।